गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ पढ़ा था टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ यूनिट सेल में दो तरह की यूनिट सेल पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वन इज सिंपल प्रिमिटिव एंड सेंटर, सेकेंड वन इज centered unit cell or non-primitive unit cell. Primitive unit cell means they are very simple. They have atoms at only and only at corner. Corner पे होंगे। उनमें क्या होंगे? Constituent particle क्या होंगे? Corner पे होंगे। Constituent particles are at corner. आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए अपने माइंड में कि एक रूम में आप बैठे हैं, बड़े बड़े गोले हैं, मीन्स बिग पार्टिकल्स हैं जो उनके कॉर्नर पे रखे हुए हैं। 4 पार्टिकल्स नीचे और 4 उनके ऊपर। 8 से एक रूम बन जाता है। ठीक है, उसके सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं ना 8 पार्टिकल्स के, तो एक रूम बनेगा। रूम जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ किस तरह से बनती है। ये मान लो एक एटम है, और थोड़ा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं पहले एटम्स बनाता हूँ। एक एटम है बच्चों, दूसरा इसी से अटैच्ड सेकेंड एटम, थर्ड वन इज सेम अटैच्ड टू इट, फोर्थ वन इज ऑल्सो अटैच्ड टू। 4 एटम आपको दिख रहे होंगे सामने। ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दें और अच्छा रहेगा। चारों एटम्स को आप देख पा रहे हैं। These 4 atoms are present at any surface. किसी सरफेस पे 4 एटम हैं। इनके ऊपर बच्चों 4 और रख देंगे, इनके ऊपर 4 एटम्स और रखेंगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इसका सेंटर, उससे इसका सेंटर, सेंटर ऑफ दिस एंड सेंटर ऑफ दिस एंड सेंटर ऑफ दिस। हमने सेंटर को मिला दिया। 4 एटम्स के सेंटर को हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगी, नीचे वाले के सेंटर से यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक, इतनी मोटी कोई स्ट्रक्चर बनेगी जो 3D में हो। आप समझ पा रहे होंगे? समझ नहीं पा रहे होंगे? 4 एटम्स हैं, 4 ग्लास बॉल है, कांच की बॉल है, उनको हमने चिपकाया हुआ है नीचे सरफेस के ऊपर, फर्श के ऊपर चिपकाया हुआ है, एक दूसरे से भी चिपकी हुई। उन्हीं 4 बॉल के ऊपर दूसरी 4 बॉल रखते हैं तो कुछ मोटाई बन जाएगी। एक बॉल इतनी मोटी थी, दूसरी इतनी आ जाएगी उसके ऊपर। 4 बॉल हैं तो हाइट बनती है इस तरह से। क्या बनती है? हाइट बनती है। तो एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इसके ऊपर मैं रखता हूँ 3D में, जब दिखाते हैं इनको तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये 3D में जो बनी है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी है। इस कॉर्नर पे भी एटम होगा जो इससे भी अटैच होगा, इस कॉर्नर पे भी एटम होगा, दिस कॉर्नर आल्सो हैव एटम, दिस कॉर्नर हैव एटम एंड दिस कॉर्नर आल्सो हैव। देखो कितने एटम हो गए? 4। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सभी एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ये भी अटैच्ड हैं एक दूसरे से, पर 3D में हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। सभी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है। इसमें आप काउंट करेंगे कितने एटम होंगे टोटल? 8 एटम्स। 8 एटम है। अब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आप इमेजिन करो, जिस रूम में बैठे हैं उसके कॉर्नर से कितने रूम और बनाए जा सकते हैं, यानी कितने रूम और बनेंगे जिनके कॉर्नर पे क्या होंगे? एटम्स होंगे, और कॉर्नर कंट्रीब्यूट करेगा दूसरे में।
जिस रूम में खड़े हैं वो, उसके बगल वाला साइड में लेफ्ट, उसके सामने फ्रंट में, फ्रंट वाले के लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और जिसमें खड़े हैं उसके राइट में। तो वहां पे 4 कॉर्नर के साथ 4 नीचे 3 रूम और बनके टोटल 4 बनते हैं, और 4 ही उनके ऊपर बनते हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 8 रूम्स में। मींस 1 कॉर्नर कंट्रीब्यूट इन 8 यूनिट सेल। 8 यूनिट सेल में एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है। मींस जो कॉर्नर एटम होगा, दिस कॉर्नर एटम विल कंट्रीब्यूट इन 8 यूनिट सेल, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम विल बी 1/8 इन दिस यूनिट सेल। अब एक एटम से 8 यूनिट सेल के कॉर्नर बन रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8, 8वां हिस्सा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ए, बी एंड सी तीनों साइड्स, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों बराबर होती हैं। दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड नॉन एज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। तो सेंटर्ड के बारे में थोड़ा सा आपने समझना है। इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब जस्ट सेंटर्ड की बात कर लें तो फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों एटम्स कहाँ पे होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर एंड एट, कॉर्नर पे भी होंगे, कॉर्नर से तो यूनिट सेल सिंपल बन जाएगी, एंड एट द सेंटर ऑफ फेस। फेसेस, जितने फेस होते हैं उन सभी के सेंटर पे भी होते हैं। कहाँ होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ फेसेस। फेसेस के सेंटर में भी क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ए, बी एंड सी तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है। अब कुछ चेंजेस आते हैं। ए, बी, सी इनमें बराबर भी होती हैं, कुछ में नहीं भी होती, वो आगे पढ़ेंगे। कुछ में एंगल 90 के होते हैं, कुछ में नहीं भी होते, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने ये सब जो डिफरेंस है वो आगे पढ़ना है। जस्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे पढ़ना है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है फेस सेंटर्ड के लिए। हाँ, सिंपल यूनिट सेल के लिए था। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ फेस बना के। ये एक फेस बना यूनिट सेल का, यूनिट सेल का एक फेस बना। आप दीवार देखें सामने के कमरे की जहां बैठे हैं, उसके सेंटर में यहाँ कोई एटम हो और कॉर्नर पे ऐसे भी एटम हो। फोर एटम्स आर एट द कॉर्नर, 1 2 3 4 कॉर्नर पे हैं, 1 इज एट द सेंटर, एक सेंटर पे है। 4 कॉर्नर पे एक सेंटर पे है, फेस सेंटर्ड हो गया। दिस वन इज फेस सेंटर्ड। ये क्या है? फेस सेंटर्ड। ठीक है, समझ पाए? अब देखो फेस सेंटर्ड है तो फेस कितने होंगे किसी यूनिट सेल में? फेस तो भाई आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी छत देखो, रूफ देखो, रूफ देखेंगे एक फेस है। फ्लोर देखेंगे नीचे, फ्लोर, फर्श,
फ्लोर है, दूसरा है लेफ्ट साइड की दीवार, तीसरा फेस राइट की, चौथा पीछे की, पांचवा सामने की, छठा। 6 फेस होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6। आप रूम की 6 दीवार देख सकते हैं, 4 दीवार, छत और फर्श। तो फेस कितने होते हैं? 6 टोटल फेस होते हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम, फेस सेंटर्ड एटम या फेस एटम का लिख सकते हैं। वो क्या होगा? देखो, एक फेस है, सामने दीवार है, आप जिस रूम में बैठे हैं सामने जो फेस है, दीवार है, उसका कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट सेल में होगा? सिर्फ एक और में, कि सामने दीवार है उससे अगला कमरा बनाया जा सकता है बस। और वो सेंटर वाला जो एटम था, आधा दीवार से अंदर है, आधा दीवार के उस पार है, क्योंकि सेंटर में है ना फेस के। तो फेस के सेंटर में एक गोला है जो हाफ क्या है, कटा हुआ, सेंटर अंदर है और हाफ पार है। पार है तो नेक्स्ट रूम में चला जाएगा। मींस एक यूनिट सेल में हाफ कंट्रीब्यूशन हुआ, हाफ अनदर यूनिट सेल में हुआ। तो फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/2। आसान एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आसानी से आप समझेंगे। तो उसको कैसे समझेंगे? तो आसानी से आप क्या समझेंगे कि किसी भी रूम के फेस का कंट्रीब्यूशन सेकंड रूम में हो सकता है, तीसरा रूम उस फेस से नहीं बनाया जा सकता। उस फेस के सेंटर पे, उस दीवार के सेंटर में कोई भी चीज होगी वो 2 रूम में कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि वो एक वॉल, एक दीवार 2 रूम में कंट्रीब्यूशन अपना दे सकती है। तो 1/2 एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2 अनदर यूनिट सेल में होगा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम जो होगा वो 1/2 होगा। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर का 1/8। 1/8 एटम कितने होते हैं कॉर्नर पे? 8। मल्टीप्लाई करते हैं हम 8, 1 हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसको क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मैं लिखूंगा बाद में। अब 1/2 है कंट्रीब्यूशन। टोटल फेस कितने हुए? एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, टोटल फेस 6 हुए। 3 एटम्स पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल। तो एफसीसी में टोटल एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? टोटल एटम्स पर यूनिट सेल पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? 3 + 1, 4 एटम होंगे एफसीसी में पर यूनिट सेल। मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि सिंपल जो हमने यूनिट सेल पढ़ी थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/8 होता है 8 एटम्स का। टोटल एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में कितने होंगे? आपने ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर अगली, नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जिस रूम में आप बैठे हैं ना, उसमें ही इमेजिन करना कि आप जिस रूम में बैठे हैं, अच्छा सा बना रूम है, उसके सभी कॉर्नर्स को डायगनली, डायगनल को आप समझते होंगे, आमने सामने के कॉर्नर्स को क्या करना है? मिलाना है। डायगनल आएगा उसके सेंटर से, रूम के सेंटर से होते हुए उस सेंटर पे जो जगह बनेगी जिस पे सभी लाइंस मिल रही हैं, डायगनल्स मिल रहे हैं, दैट सेंटर विल बी बॉडी सेंटर। वहां पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, वहां पे एटम हो। सभी कॉर्नर पे तो रखा हुआ है, सभी कॉर्नर पे रखें 8 एटम्स, 8 एटम्स। आफ्टर दैट सेंटर में थोड़ा स्पेस बचता है जहां पे एक एटम और रखा है, और जो सेंटर में स्पेस बचता है जहां पे एक एटम और रखा है वो बॉडी सेंटर होगा। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक यूनिट सेल बनी, सभी कॉर्नर पे एटम्स हो गए, ठीक है। इस डायगोनल को यहां मिलाता हूं, इसको यहां मिलाता हूं, इसको इससे मिलाता हूं,
ये सामने वाला इससे मिल जाता है। ये जो सेंटर बना, दिस सेंटर इज बॉडी सेंटर। ये सेंटर क्या है? बॉडी सेंटर। दिस वन इज बॉडी सेंटर। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। सेंटर। अब बच्चों बताओ, जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल हुई उसमें जो बॉडी का सेंटर हुआ, उस सेंटर पे क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक ही कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरे में होगा ही नहीं। एक यूनिट सेल में होगा, रूम के अंदर का कंट्रीब्यूशन बाहर वाले रूम में जा सकता है? नहीं। तो सेंटर का, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सिंगल यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन ऑफ बीसीसी एटम्स किसमें होगा? 1 होगा। एक यूनिट सेल में होगा 1 एटम पर यूनिट सेल। अच्छा, कॉर्नर पे भी इसमें एटम होंगे। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 यूनिट एटम्स पर यूनिट सेल। ये चीज यहाँ लिख देंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1 + 1 2 एटम्स पर यूनिट सेल। बीसीसी का समझ आ गया? बीसीसी का सबको समझ आ गया? एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? सभी कॉर्नर पे होते हैं, एक बॉडी के सेंटर पे होता है। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 एटम्स होते हैं। 1/8 एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कितना हो गया? 1। और बीसीसी बॉडी सेंटर में जो बॉडी के सेंटर में एटम होता है वो दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता नहीं है तो 1 एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन हो गया। 1 + 1 2 एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं किसी भी बीसीसी स्ट्रक्चर में। इतना समझ आया सभी को? नेक्स्ट हम लास्ट जो बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। किसकी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों एंड क्या होता है? देखो इतना आसानी से आप समझ पाएंगे एंड को। एक यूनिट सेल है, देखो बच्चों, एक ये नीचे का रूफ फ्लोर, मैं रूम का इसको लिखता हूं फ्लोर, ठीक है। देन दिस वन भी ये रूफ होगी। एक फ्लोर है, ऊपर रूफ है। अगर एक कमरे के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं, सॉरी इस तरह से यूनिट सेल अरेंज होते हैं। वन रूम इज ओवर द अनदर रूम इज ओवर द नेक्स्ट रूम। तो इस तरह से ऊपर अरेंज होते चलते हैं। यानी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, मल्टी स्टोरी रूम है, उसमें क्या है, एक रूम नीचे है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे होता है। तो उसमें जो एक फेस है, इसके ऊपर दूसरा है, यहाँ एंड हो गया इसका, इस एंड से तीसरा जुड़ा हुआ है, तीसरे का फ्लोर, उसके एंड से चौथे की रूफ जुड़ी हुई है, फिर उससे फ्लोर जुड़ा हुआ है। इस तरह चलता है ना। जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी छत होगी, वो सेकंड रूम के लिए क्या होगा, फ्लोर का काम करेगी, फर्श का काम करेगी। उस रूम की रूफ होगी नेक्स्ट रूम की, वो थर्ड रूम के लिए फ्लोर का काम करेगी। इस तरह से कंट्रीब्यूशन फेस के सेंटर पे अगर कोई एटम होगा, ये एक फेस था रूफ चाहे फ्लोर, ये एक दूसरा था, फेस के सेंटर पे है बट एंड पे है। एंड कौन सा, जिस एंड से वो जुड़ा हुआ है, जिस एंड से वो जुड़ा हुआ है दूसरे रूम से। तो एंड से कौन से रूम से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं फ्लोर रूफ से, रूफ फ्लोर से, इस तरह से जुड़ते हैं। तो जो एंड सेंटर हुआ, एक ये एंड है, दूसरा ये, इनके सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अभी देखो फेस सेंटर्ड, ये भी फेस सेंटर्ड कंट्रीब्यूशन क्या था 1/2, और कितने हैं फेस सेंटर्ड 2 × 2, कितना हो जाएगा 1 पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल।
ठीक है। कॉर्नर के लिए ये किसके लिए हो गया, एंड के सेंटर के लिए, एंड सेंटर के लिए, ठीक है। कॉर्नर के लिए बच्चों, कॉर्नर के लिए 1/8 × 8, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, 1 एटम पर यूनिट सेल। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल 2 यूनिट सेल, 2 एटम्स पर यूनिट शेल। ये यहां तक जिसको समझ आया। अभी आप देखेंगे कॉर्नर पे ये एटम तो होते ही है सभी यूनिट सेल में। यूनिट सेल तभी बनेगी जब कॉर्नर होंगे, कमरा तभी बनेगा जब उसके 8 कोने होंगे। 8 कोने नहीं तो कमरा नहीं, कमरा नहीं तो यूनिट सेल नहीं, यूनिट सेल नहीं तो कोई किसी तरह की स्टडी नहीं। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड पढ़ेंगे, उसमें वो एडिशनल चीज है। सबसे पहले रूम बनता है, सबसे पहले कॉर्नर पे एटम होते हैं, उन्हीं से यूनिट सेल बनता है। बीच में सेंटर में आ गया तो बॉडी सेंटर, फेस के सेंटर पे आ गया फेस सेंटर, फेस के उन फेस के सेंटर पे जो एंड से जुड़े हुए, एंड टू एंड जुड़े हुए, वो क्या होगा, एंड सेंटर। अच्छा, एक तो रूफ और फ्लोर की हमने बात की। दूसरा ये भी हो सकता है एक लाइन में कमरे हैं, एक लाइन में रूम है, यहाँ पे रूम बने हुए सारे, इधर एक यूनिट सेल और बन जाती है। देखो इसका कंट्रीब्यूशन मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये वाली जो है ना, ये फेस है, दिस वन, दिस दिस एंड दिस एंड दिस। बच्चों ये जो फेस है इस रूम में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, उस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। दोनों देखिए, एक बॉक्स ये बना, दूसरा ये बना, दोनों बॉक्स में कॉमन कंट्रीब्यूशन इसका है, दिस इज एंड। इसके सेंटर पे यहां कोई एटम होगा, दिस विल बी एंड सेंटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर भी बना सकता हूं इसी तरह। एक रूम यहां बन रहा है, ठीक है, एक रूम ये बन गया, एक बॉक्स ये बना। थोड़ी सी इसकी हम और अच्छे से बना देते हैं। तो ये जो एंड है ना, ये वाला, ये दिस वन, दिस वन, ये क्या हुआ, ये फेस है एक जो दोनों रूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके सेंटर पे जो एटम होगा ये भी क्या होगा, एंड सेंटर। समझ पा रहे हैं ऐसे कि एंड टू एंड जुड़ा हुआ है और उनके सेंटर पे जो एटम होगा वो एंड सेंटर होगा। तो ये आज की क्लास का भी इतना ही था। सभी बच्चों ने करना क्या है, जितना भी आज तक पढ़ा है उन वीडियोस को बार बार देखें, अपने यहाँ पे नोट्स बनाएं, अपने हाथ से हर बच्चे ने अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, समझ आता है वो बनाएं। उसके बाद कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में डालें। अब बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप मत करें, मैं ज़्यादा मैसेज पढ़ता नहीं हूँ, सबके पढ़ नहीं पाऊँगा। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डालें और मैं कमेंट ज़रूर पढ़ लूँगा, उस पर आपको जवाब दे दूँगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करनी है और जो भी टॉपिक समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।